गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो हिंदी का चैप्टर 3 है नादान दोस्त, उसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल क्यों उठते थे। तो इसका उत्तर है, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल इसलिए उठते होंगे क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वे अंडों के बारे में जानना चाहते थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, अंडों के बारे में दोनों आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे। उत्तर देखिए इसका, केशव और श्यामा दोनों आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे क्योंकि उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। ठीक है, केशव और श्यामा दोनों आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे क्योंकि उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड, अंडों के टूट जाने के बाद माँ के यह पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा के जवाब में श्यामा ने क्या कहा और उसने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए, माँ के पूछने पर श्यामा ने कहा कि भैया ने अंडों को छेड़ा था क्योंकि उसे लगा भैया ने ही शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, माँ के पूछने पर श्यामा ने कहा कि भैया ने अंडों को छेड़ा था क्योंकि उसे लगा भैया ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी सज़ा उस मिलनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पाठ के आधार पर बताओ कि अंडे गंदे क्यों हुए और उन अंडों का क्या हुआ। इसका उत्तर है, केशव के छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो गए और इसलिए चिड़िया ने उन्हें नहीं सेया। चिड़िया ने उन अंडों को गिरा दिया और वे बर्बाद हो गए। ठीक है, तो क्या हुआ था, केशव के छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो गए और इसलिए चिड़िया ने उन्हें नहीं सेया। चिड़िया ने उन अंडों को गिरा दिया और वे बर्बाद हो गए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। पृष्ठ संख्या 25 पे आपका है ये फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है, अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर निकले। ठीक है, अंडे की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे धीरे से बाहर निकले क्योंकि वे नींद नहीं तोड़ना चाहते थे। का वाला ऑप्शन, खा माँ नहीं चाहती थी कि वे चिड़िया की देखभाल करें। गा, माँ नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में घूमें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गा, माँ नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में घूमें। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा। तो इसका उत्तर देखिए, केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए उनके आराम का, धूप से बचाने और खाने का ध्यान रखा। ठीक है, आराम के लिए कपड़ा बिछाया, धूप से बचाने के लिए टोकरी से ढक दिया और खाने के लिए पास में दाना और पानी की प्याली रख दी। ठीक है, ये दान नहीं होगा, यहाँ पे दाना होगा, दाना और पानी की प्याली रख दी। ठीक है, 7 क्वेश्चन देखिए, कार्निस पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आईं, उन्होंने चोरी चुपके जो कुछ कार्य किए क्या वे उचित थे। तर्क सहित उत्तर लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर देखते हैं।
इसका उत्तर है कार्निस पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आईं और उन्होंने चोरी चुपके जो कुछ कार्य किए वे अनुचित थे। वे मदद तो करना चाहते थे परंतु उनके पास जानकारियों का अभाव था, इसलिए उन्होंने जितने भी कार्य किए वो गलत थे। ठीक है, क्या है, कार्निस पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आईं और उन्होंने चोरी चुपके जो कुछ कार्य किए वे अनुचित थे। वे मदद करना चाहते थे परंतु उनके पास जानकारियों का अभाव था, इसलिए उन्होंने जितने भी कार्य किए वो क्या थे, गलत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ से मालूम करो कि माँ को हंसी क्यों आई। तुम्हारी समझ से माँ को क्या करना चाहिए था। इसका उत्तर देखिए, माँ को बच्चों की नादानी व अज्ञानता पर हंसी आ गई। मेरी समझ से माँ को हंसने के बजाय उन्हें समझाना चाहिए था ताकि वो भविष्य में इन सब चीज़ों के प्रति सतर्क रहें। ठीक है, माँ को क्यों हंसी आई थी, माँ को बच्चों की नादानी व अज्ञानता पर हंसी आ गई। मेरी समझ से माँ को हंसने के बजाय उन्हें समझाना चाहिए था ताकि वो भविष्य में इन सब चीज़ों के प्रति सतर्क रहें। ठीक है, अब आगे देखिए, कहानी से आगे। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए। माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। क्यों। इसका उत्तर है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में चिड़िया के अंडों के लिए टोकरी और दाना पानी रखने के लिए बाहर निकल आए। बताने पर उन्हें पिटाई का डर था, इसलिए माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। ठीक है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में चिड़िया के अंडों के लिए टोकरी और दाना पानी रखने के लिए बाहर निकल आए। बताने पर उन्होंने पिटाई का डर था, इसलिए माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, प्रेमचंद्र ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इसे शीर्षक अगर दो तो क्या देना चाहोगे। ठीक है, तो इसका उत्तर है नादानी। ठीक है, अब देखिए पृष्ठ संख्या 26, भाषा की बात। नीचे दिए गए वाक्यों में 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये नीचे वाक्य दिए हुए हैं, इनको आपको क्या करना है, तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचनी है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा आपका, एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे, तभी उन्होंने, ठीक है, उन्होंने, ये इस पे आपका जो है रेखा खींची जाएगी, देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, उसने पे लाइन खींचेगी, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। ठीक है, मैं तो मैं क्या हुआ, ये भी सर्वनाम हुआ पुरुषवाचक। और क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं, तो ये मुझे जो होगा ये क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, उनकी भी होगा और उन्होंने भी होगा। अब नेक्स्ट देखिए, तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। इसमें रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडा की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनके वाक्य बनाओ। ठीक है, तो अब जैसे इसमें दिया हुआ है तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा, तो ये जो रेखांकित हैं ये क्या है, ये विशेषण है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं,
विशेषता बताते हैं, यानी कि गुण बताते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको क्या करने हैं, 4 जो गुणवाचक विशेषण हैं उनको लिखना है और उनके वाक्य भी बनाने हैं। ठीक है, तो हम बनाते हैं अच्छा, दीपक एक अच्छा लड़का है। ठीक है, कीमती, ये गाड़ी बहुत कीमती है। बड़ा, ये बक्सा बहुत बड़ा है। ठीक है, लंबा, ये रास्ता लंबा है। अब देखिए नेक्स्ट, नीचे कुछ प्रश्नवाचक वाक्य दिए गए हैं, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में बदलो। ठीक है, प्रश्नवाचक दिए गए हैं तो उनका जो है बिना प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में लिखना है आपको। तो पहला है अंडे कितने बड़े होंगे। अब ये प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, बिना प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। तो अंडे कितने बड़े होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, अंडे बड़े होंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, किस रंग के होंगे। तो हम जो क्वेश्चन है प्रश्नवाचक किस रंग के होंगे, तो इसका अगर बिना प्रश्नवाचक करेंगे तो उनका क्या होगा, उनके रंग बताओ। ठीक है, कितने होंगे तो हम क्या कहेंगे, उनकी संख्या बताओ। क्या खाते होंगे, उनका खाना बताओ। उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, तो उनमें से बच्चे निकलेंगे। बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, बच्चों के पर निकलेंगे। ठीक है, उसके बाद 7th है, 7th है घोंसला कैसा है, घोंसलों के बारे में बताओ। ठीक है, इसका उत्तर ये हो गया। अब देखिए 4th क्वेश्चन, केशव ने झुंझलाकर कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। केशव घबराकर उठा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। ठीक है, तो ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे हुई। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की ये पहचान ये भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करिए। ठीक है, तो अब ये देख रहे होंगे आपको ये कुछ वाक्य दे रखे हैं, इसमें जो कुछ वाक्य में है ये रेखांकित शब्द हैं। ठीक है, तो जो रेखांकित शब्द हैं ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं इसमें। ठीक है, ये हमें बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने में क्या क्रिया हुई। ठीक है, तो वही आपको 5 क्रिया विशेषण शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला है झुंझलाकर। ठीक है, तो इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, श्याम ने झुंझलाकर बैट फेंक दी। ठीक है, सेकंड खा है बनाकर, उसने कागज का हवाई जहाज बनाकर उड़ाया। ठीक है, गा घबराकर, तो इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, मोहित घबराकर भाग गया। घा है टीकाघर, सुमित बैट को घुटनों से टिकाकर बातें करने लगा है, टिकाकर। ठीक है, अड़ा है गिड़गिड़ाकर, भिखारी गिड़गिड़ाकर भीख मांगने लगा। ठीक है, अब देखिए 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है आपका, नीचे प्रेमचंद्र की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना ये अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगह पर विराम चिन्ह लगाओ। ठीक है, ये नीचे जो है एक सत्याग्रह कहानी है मुंशी प्रेमचंद्र की, वो आपको उसका कुछ अंश दिया हुआ है, तो इसमें जो विराम है वो लगे हुए नहीं है। ठीक है, तो उचित जगह पे आपको क्या करना है, विराम लगाना है। ठीक है, देखिए उसी समय एक खुमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे। ठीक है, अब देखिए ये पूरी लाइन है, इसमें बीच में यहाँ पे क्या कॉमा लगा होना चाहिए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था, तो यहाँ पे विराम होना चाहिए था। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाला कहिए क्या दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। भूख लग गई, न अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं मोटे राम अभी क्या कहता है। ये यहाँ क्या किसी साधु से कम है, चाहे तो महीने पड़े रहें और भूख ना लगे तो केवल
इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे देखूं, तो वहाँ क्या रेंग रहा है मुझे भय होता है। ठीक है, तो अब देखिए, उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया, 11 बज चुके थे। ठीक है, तो अब देखेंगे इसमें यहाँ पे कॉमा नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे कॉमा आएगा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। अब यहाँ पे देखिए वाक्य खत्म हो रहा है, तो वाक्य खत्म होता है तो वहाँ पे हम विराम लगाते हैं, तो यहाँ पे विराम लगा दिया। पंडित जी ने बुलाया खोमचे वाला, कहिए क्या दूँ। ठीक है, अब पंडित जी ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा, कहिए क्या दूँ, जो खोमचे वाला था, तो उसका यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, भूख लग गई ना, अब ये भूख लग गई, ये वाक्य ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे विराम आएगा। अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये अल्प विराम आएगा। ठीक है, कॉमा आएगा, सेमी कॉलन।